गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपके लिए साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। तो आपके ऑप्शंस है वेग, त्वरण, द्रव्यमान या भार। तो आपका करेक्ट आंसर होगा द्रव्यमान, जो कि जड़त्व का सही मापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो आपके ऑप्शन है कैलोरी, केल्विन, जूल, अर्ग। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैलोरी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। तो आपके चार ऑप्शन है वेग, द्रव्यमान, त्वरण, बल। तो आपका करेक्ट आंसर होगा द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को हम द्रव्यमान कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। तो आपके ऑप्शन है सापेक्षता के सिद्धांत के द्वारा, न्यूटन के पहले नियम के द्वारा, न्यूटन के दूसरे नियम के द्वारा या न्यूटन के तीसरे नियम के द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूटन के दूसरे नियम के द्वारा चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगती है तो यात्री आगे की ओर झुकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पांचवा क्वेश्चन, समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर उठा हुआ होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है 1/9 भाग, 1/10 भाग, 1/6 भाग, 1/4 भाग। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 1/10 भाग, 1/10 भाग। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। तो आपके ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अपेक्षित वेग के कारण, घर्षण की कमी के कारण, घर्षण की अधिकता के कारण। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी, हम घर्षण की कमी के कारण हम दलदली सड़कों पर फिसलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्न में से किसका उत्पादन होता है। तो आपके ऑप्शन है ए, प्रकाशीय ऊर्जा, बी, विद्युत ऊर्जा, सी, ऊष्मीय ऊर्जा या डी, यांत्रिक ऊर्जा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए, प्रकाशीय ऊर्जा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, पास्कल का नियम, बी, टोरसोली का नियम, सी, आर्किमिडीज सिद्धांत या डी, न्यूटन का नियम। तो आपका करेक्ट आंसर है पास्कल के नियम। पास्कल के नियम के तहत ही स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग होती है। तो आपके ऑप्शन है अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, गुरुत्व बल, घर्षण बल। तो आपका करेक्ट आंसर होगा अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल के कारण ही दूध को प्रबल रूप से ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम अलग होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका 10वां क्वेश्चन है, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो आपके ऑप्शन है ऊर्जा के सिद्धांत पर, द्रव्यमानों के सिद्धांत पर, रेखीय संवेग के सिद्धांत पर, कोणीय संवेग के सिद्धांत पर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जेट इंजन रेखीय संवेग के सिद्धांत पर काम करता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। तो आपके ऑप्शन है कि 1/5 भाग, 1/4 भाग, 1/6 भाग, 1/8 भाग। तो आपका करेक्ट आंसर है कि 1/6 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो आपके ऑप्शन है 36,000 किलोमीटर, 42,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर तुल्यकारी दूरी है जो पृथ्वी की सतह से उपग्रह की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण हो जाता है। तो आपके ऑप्शन है श्यानता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, प्रत्यास्थता के कारण, गुरुत्व के कारण। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोल रूप ले लेती है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है ब्रिटेन से,
जर्मनी से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से या ग्रीस से? तो आपका करेक्ट आंसर है ग्रीस से। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज ग्रीस देश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 15वां क्वेश्चन है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो आपके ऑप्शंस है, पानी का स्तर बढ़ेगा, पानी का स्तर कम होगा, या उतना ही रहेगा, या पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पानी का स्तर उतना ही रहेगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो आपके ऑप्शंस है, ए न्यूटन ने, बी गैलीलियो ने, सी कोपरनिकस ने, डी आइंस्टीन ने। तो आपका करेक्ट आंसर है न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम न्यूटन ने दिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका 17वां क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एकजी द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? तो आपके ऑप्शन है 8.9 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 89 न्यूटन, 98 न्यूटन। तो सी और डी में तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो इतना तो होगा नहीं, हम 10 मानते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी सही जाएगा अपना, 9.8 न्यूटन। अब अगला क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर यानी एक एचपी में कितने वोट होते हैं? तो ये तो सबको पता होगा कि एक एचपी में 746 वोट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर ग्रेविटी के कारण रुकी है? तो न्यूटन के पहले ही किसने बताया था? तो आपके ऑप्शन है आर्यभट्ट, वराहमिहिर, बुद्धगुप्त, ब्रह्मगुप्त। तो आपका सही आंसर होगा डी, न्यूटन के पहले ही ब्रह्मगुप्त ने ये बता दिया था कि पृथ्वी पर सारी वस्तुएं ग्रेविटी कारण टिकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा की यूनिट है? तो आपके ऑप्शन है जूल, ओम, एम्पियर, वोल्ट। तो आपका करेक्ट आंसर होगा जूल। जूल ऊष्मा की यूनिट होती है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना तापमान होना पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होगा? तो आपके ऑप्शन है -40 डिग्री, 212 डिग्री, 40 डिग्री, या 100 डिग्री। तो आपका करेक्ट आंसर होगा माइनस। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंसियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो आपके ऑप्शन है 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, 120 डिग्री फ़ारेनहाइट, 130 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, तो झील के अंदर स्थल में जल का तापमान क्या होगा? तो आपके ऑप्शन है 0 डिग्री सेंसियस, 1 डिग्री सेंसियस, 2 डिग्री सेंसियस, या 4 डिग्री सेंसियस। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 4 डिग्री सेंसियस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है? तो आपके ऑप्शन है जल, पारा, लकड़ी, चमड़ा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पारा। पारा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो आपके ऑप्शन है चालन, संवहन, विकिरण, परिकीर्णन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, संवहन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वाला पैदा होता है, ज्वालक पैदा होता है? तो आपके ऑप्शन है उबलते हुए पानी के द्वारा, भाप के द्वारा, गर्म हवा के द्वारा, सूर्य किरण के द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर है कि सबसे ज़्यादा ज्वालक भाप के कारण उत्पन्न होता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपके ऑप्शन है वाष्पीकरण, संगठन, हिमीकरण, संघनन, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वाष्पीकरण। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो आपके ऑप्शन हैं ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है, ताप संरक्षण की पुष्टि करता है, कार्य संरक्षण की पुष्टि करता है, या वो इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऊष्मागति का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा
की पुष्टि करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है? तो आपके ऑप्शन है लोहे की, लोहे के टुकड़े की ऊष्माधारिता अधिक होती है, जल की, स्वर्ण के टुकड़े की, या बेंजीन की। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जल की ऊष्माधारिता सर्वाधिक होती है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी वस्तु को द्रव में गैस परिवर्तन के लिए अपेक्षित ऊष्मा को उसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए वाष्पन, बी उद्रोपातन, सी संघनन, डी वाष्पीभवन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा वाष्पन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो आपके ऑप्शन है द्रवण के कारण, वाष्पीकरण के कारण, उद्रोपातन के कारण, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा वाष्पीकरण के कारण मटके के अंदर पानी ठंडा रहता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिखर परवलयियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो आपके ऑप्शन है ध्वनि के अपवर्तन का, विस्पंदों का बनना, ध्वनि का परिकीर्णन, प्रतिध्वनि का निर्धारण। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी, ध्वनि का निर्धारण। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो आपके ऑप्शन है हवा, ग्रेनाइट, पानी, लोहा। तो आपका करेक्ट आंसर है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? तो आपके ऑप्शंस है ध्रुवण, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए, ध्रुवण। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो आपके ऑप्शंस है अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन, या उनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर होगा ध्वनि तरंगे परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी या आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसी परिघटना क्या कहलाती है? तो आपके ऑप्शन है बिग बैंग सिद्धांत, डॉपलर प्रभाव, चार्ल्स नियम, या आर्किमिडीज का नियम। तो आपका करेक्ट आंसर है डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 20 डिग्री के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो आपके ऑप्शन है हवा, ग्रेनाइट, पानी, लोहा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा कि 20 डिग्री के तापक्रम पर माध्यम में ध्वनि अधिकतम लोहे में होती है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो आपके ऑप्शन है स्नेल, न्यूटन, मैक्सवेल, या यंग। तो आपका करेक्ट आंसर होगा मैक्सवेल। विद्युत के चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने की थी। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? और आपके ऑप्शन है 10 मिनट 3.3 सेकंड, 6 मिनट 5.5 सेकंड, 8 मिनट 16.6 सेकंड, 9 मिनट 8.8 सेकंड। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी, 8 मिनट 16.6 सेकंड लगभग का समय सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर आने के लिए पर्याप्त है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी पानी में डुबई पानी में डुबोई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो आपके ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परिकीर्णन के कारण। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तालाब के फल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहां वह वास्तव में किसी संवृत्ति के कारण है। तो आपके ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का बिखराव, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा भाई प्रकाश का अपवर्तन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधित माध्यम युग्मों के क्रांतिक कोण से अधिकतम आपतन कोण का सघन में विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें क्या करती है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी, इसमें परावर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? तो आपके ऑप्शन है विवर्तन के कारण लाल रंग होता है, अपवर्तन के कारण लाल रंग होता है, परिकिरण के कारण लाल रंग होता है या व्यतिकरण के कारण लाल रंग होता है। तो आपका करेक्ट आंसर है परिकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, समतल उत्तल दर्पण का या उत्तल दर्पण का। तो आपका करेक्ट आंसर है डी, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कार चलाते समय उसके पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहेंगे? तो आपके ऑप्शन है अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, गोलीय दर्पण का या उत्तल दर्पण का। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ये उत्तर नहीं है, ये उत्तल दर्पण है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पणों जो 60 डिग्री पर अनंत है के बीच खड़ा है तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? तो आपके ऑप्शन है 3 प्रतिबिंब दिखाई देंगे, 4 प्रतिबिंब दिखाई देंगे, 5 प्रतिबिंब दिखाई देंगे या 6 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। तो आपका करेक्ट आंसर है सी, उसको 60 डिग्री कोण पे 5 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य को प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस किस प्रकार की किरण पुंज है? यानी जो पृथ्वी पर प्रकाश आता है वो किस प्रकार का किरण पुंज है? तो आपके ऑप्शन है अपसारी किरण पुंज है, बेतरतीब किरण पुंज है, समांतर किरण पुंज है या अभिसारी किरण पुंज है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा भाई ये समांतर किरण पुंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो जो सुविधाजनक रंग है तो आपके ऑप्शन है नारंगी और नीला, श्वेत और काला, पीला और नीला, लाल और हरा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सम्मिश्रण दिनों में रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक रंग लाल और हरा होगा। तो आपका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो कैमरे में लाए जाने वाला लेंस आपके ऑप्शन है उत्तल, अवतल, वर्ताकार, समान मोटाई का। तो आपका करेक्ट आंसर होगा भाई कैमरे में उत्तल प्रकार का लेंस यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, यानी दान कौन सा भाग करता है? तो आपके ऑप्शन है कॉर्निया, लेंस, रेटिना, पूरी आंख। तो आपका करेक्ट आंसर है कॉर्निया को नेत्रदान में दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो आपके ऑप्शन है हाइपरमेट्रोपिया, हाइड्रोपिया, मायोपिया या कैटारेक्ट। तो आपका करेक्ट आंसर होगा भाई मायोपिया से वो दृष्टिग्रस्त है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तंतु प्रकाश संचार में संकेत किस रूप से प्रभावित होता है? तो आपके ऑप्शन है प्रकाश तरंग से, रेडियो तरंग से या सूक्ष्म तरंग से या विद्युत तरंग से। तो आप करेक्ट आंसर होगा भाई करेक्ट आंसर होगा ए, जो कि आप ऊपर ऑप्शन में देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है कॉन्वेक्स, कॉनकेव लेंस या वर्तुलाकार लेंस। तो आपका या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा नत्तोदार कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? भाई कौन सा दिन होगा जब आपकी छाया बहुत छोटी होगी? तो आपका ऑप्शन है 25 दिसंबर, 21 मार्च, 21 जून, 14 फरवरी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 21 जून, जिस दिन आपकी छाया बहुत छोटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो आपका ऑप्शन है सिलेंडरी लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोक्सी लेंस। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सिलेंडरी लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वत्र विद्युत चालक है? तो आपके ऑप्शन है लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है केल्विन, मोल, कैंडेला, अर्ग। तो आपका सही आंसर होगा अर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का
नियम परिभाषित करता है, यानी ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो आपके ऑप्शन है प्रतिरोध को परिभाषित करता है, केवल धारा को परिभाषित करता है, केवल वोल्टता को परिभाषित करता है, धारा एवं वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है ओम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो वो कॉपर का बना होता है, बी आयरन का बना होता है, सी लेड का बना होता है, डी टंगस्टन का बना होता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी, टंगस्टन का बना होता है फिलामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो आपके ऑप्शन से ग्राहम बेल ने किया था, लॉर्ड लिस्टनर ने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, आइंस्टाइन ने किया था। तो आपका करेक्ट आंसर है सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? तो वो प्रतिदीप्ति का मान है केल्विन के अंदर 220 केल्विन, 230 73 केल्विन है, 6500 केल्विन या 9000 केल्विन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा भाई 6500 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से बनी होती है। तो आपके ऑप्शन है कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्कोनियम। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है अतिचालक कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं, चालक कहते हैं, अवरोधी कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है बी, अर्धचालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर विद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है रासायनिक प्रदूषक, रेडियो सक्रियता प्रदूषक, जल प्रदूषक, वायु प्रदूषक। तो आपका करेक्ट आंसर है वायु प्रदूषक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो आपके ऑप्शन है लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो आपके ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो आपका करेक्ट आंसर है दक्षिण से उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो आपके ऑप्शन है 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी। तो करेक्ट आंसर है बी, 4 होगी। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? समदाबिक कहलाते हैं, समवेयी कहलाते हैं, समन्यूट्रिन कहलाते हैं या समस्थानिक कहलाते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर है डी, समस्थानिक कहलाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? तो कोबाल्ट, निकल, जर्कोनियम, टंगस्टन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी, जर्कोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा, जैव तकनीकी विधि द्वारा, जैव गणित विधि द्वारा या यूरेनियम विधि द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी, यूरेनियम विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, एक्स किरणें या गामा किरणें। आपका करेक्ट आंसर होगा सी, एक्स किरणें। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो आपका ऑप्शन है तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, चांदी। तो आपका करेक्ट आंसर है जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग है किया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं यूरेनियम, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। तो आपका करेक्ट आंसर होगा यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है अतिचालकता, जूल केल्विन प्रभाव, ताप विद्युत प्रभाव, रुदोसम चुंबकन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा अतिचालकता, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? तो आपका ऑप्शन है न्यूटन ने की, राइट ब्रदर्स ने की, गैलीलियो ने की, आर्किमिडीज ने की। आपका करेक्ट आंसर है आर्किमिडीज। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो आपके ऑप्शन है राइट ब्रदर्स ने, जेम्स वॉट ने, हेम्फ्री डेवी ने, ब्राउन में। तो आपका करेक्ट आंसर होगा राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकल डॉक्टर्स व्यावसायिकों द्वारा निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है ए एमीटर, बी डीप सर्कल, सी हाइड्रोमीटर, डी स्टेथोस्कोप। तो आपका करेक्ट आंसर होगा स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है, या सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी सोनार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक उड़ते हुए चीखे की प्रति सेकंड घूर्णन किसमें पाई जाती है? तो आपके ऑप्शन है बैरोमीटर में, एनीमोमीटर में, हाइग्रोमीटर में, स्ट्रोबोस्कोप में। तो आपका करेक्ट आंसर है डी स्ट्रोबोस्कोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है रेडियो तरंगे उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, सूक्ष्म तरंगे उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, या गामा किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो कुलिज नलिका का प्रयोग एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है पल्सर, क्वार्ट्ज घड़ियाँ, परमाणु घड़ियाँ, श्वेत वामन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी परमाणु घड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो आपके ऑप्शन है वोट, डायोप्टर, ऑप्टर, मीटर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? तो आपके ऑप्शन है घनत्व, द्रव्यमान, आयतन, चाल। तो आपका करेक्ट आंसर होगा द्रव्यमान। द्रव्यमान एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो आपके ऑप्शन है बल, कार्य, गतिज ऊर्जा, ऊर्जा। तो करेक्ट आंसर होगा बल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिकेट की गेंद को किस कोण पर मारा जाए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो आपके ऑप्शन है 36 से 60 डिग्री कोण पर, 36 से 45 डिग्री कोण पे, 36 से 30 डिग्री कोण पे, या 36 से 15 डिग्री कोण पे। आपका करेक्ट आंसर होगा भाई 36 से 45 डिग्री कोण पर मारे तो गेंद अधिकतम दूरी तय कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो आपके ऑप्शन है पारा, इथर, पानी, बेंजीन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा पारा। आपका ए ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है? तो -6.7 फ़ारेनहाइट पे, -12.3 फ़ारेनहाइट पे, 135 फ़ारेनहाइट पे, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पे तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम से दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होगा? तो आपके ऑप्शन है 30 डिग्री सेंसियल, 27 डिग्री सेंसियल, 300 डिग्री सेंसियल, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 27 डिग्री सेल्सियल। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान और रिजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है आपके ए रडार, बी सोनार, सी पुखर, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है कहलाता है क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है ए सोनोग्राफी कहलाता है, बी ईसीजी कहलाता है, या सी ईजी कहलाता है, या डी अक्सर कहलाता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए सोनोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है समतल दर्पण का यूज किया था, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, या प्रावल्य दर्पण का। तो आपका करेक्ट आंसर है प्रावल्य दर्पण का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब कोई वस्तु
दो समांतर समतलों दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होती है। तो ऑप्शन में है 2 होती है, 6 होती है, 1 होती है, अनंत होती है। तो आपका करेक्ट आंसर है अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ए, दूरदृष्टि दोष होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकाश के काचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो आपके ऑप्शन है सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जेन कांच या क्रुक्स कांच। तो आपका सही आंसर है क्रुक्स कांच, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम होती है? तो आपके ऑप्शन है कांच में, निर्वात में, जल में, वायु में। तो आपका करेक्ट आंसर है कांच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? आपके ऑप्शन है व्यतिकरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, विवर्तन, दूरवर्ण। तो आपका करेक्ट आंसर होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो आपके ऑप्शन है सल्फर, सिलीनियम, ब्रोमीन, फास्फोरस। तो आपका करेक्ट आंसर है सिलीनियम, जो एक विद्युत का मंद चालक नहीं है। डी आंसर। 98 क्वेश्चन, चालक का विद्युत प्रतिरोध किसके स्वतंत्र होता है? तो आपके ऑप्शन है तापमान के, दाब के, देरे के, अनुप्रस्थ परिच्छेदी क्षेत्र के। आपका करेक्ट आंसर है दाब के, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक निम्नलिखित ग्रह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है? तो बुलाने की घंटी, पंखा, धुलाई मशीन, उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी, आपका डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका ये लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है मंदक के रूप में, शीतलक के रूप में, परिरक्षक के रूप में, नियंत्रण के रूप में। तो आपका करेक्ट आंसर है मंदक के रूप में किया जाता है। इसी के साथ क्लास का एंड होता है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।